पटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। है बटोगे तो कटोगे। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन का हल है। 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए, फिर क्या कर लोगे? क्यों हिंदू भाई चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? खुदारा मेरी बात को समझो। सब्र से सुने, वक्त नाजुक है। मेरा पैगाम है तुमसे कि हिंदुस्तान के तुम किराएदार नहीं। पक्ष इस पूरे नारे को लेकर जो है हमलावर है सीएम योगी पर। तो इसको लेकर हमारे साथ है शबनम मैम, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस नारे को किस तरीके से देखती हैं और कितना सहमत हैं इस नारे से। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अखिलेश यादव हो या कोई भी विपक्षी नेता हो, कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे नकारात्मक जो है ये नारा है, बटोगे तो कटोगे। क्यों है नकारात्मक नारा? जी, ये तो सकारात्मक नारा है। ये तो देश को एकजुटता में पिरोने का नारा है। ये तो सबको एक सूत्र में बांधकर देश आगे तरक्की करे उसका नारा है। देखिए, बटोगे तो कटोगे का मतलब है कि अगर जो लोग आपको जातियों में बांट रहे हैं, जो लोग आपको हिंदू होकर भी ये कह रहे हैं तुम जाट हो, तुम गुर्जर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, वो लोग बांटने का काम कर रहे हैं। तो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अगर आपको लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड रूल करके तो अंग्रेज़ों ने भी शासन किया है हमारे ऊपर। तो ये नारे को वो गलत तरीके से दिखा रहे हैं विपक्षी चंगू मंगुओं को कोई और काम ही नहीं है। विपक्षी चंगू मंगुओं को काम ही यही है कि जो देश की बात करेगा उसके खिलाफ बात करनी है, जो देश को एकजुट करने की बात करेगा वो आरएसएस का और बीजेपी का होगा। उसके साथ हमारी जिम्मेदारी है, जहां जहां हमारे नुमाइंदे हैं, हमको अपने नुमाइंदों को भी कामयाब करना है। मैं आपके जोश की कदर करता हूं, आपके जोश का एहतराम करता हूं। याद रखो, वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश नहीं, तो वो कौम कामयाब नहीं होती। वही कौम कामयाब होती है जिस कौम के पास जोश भी होता है और होश भी होता है। थोड़ी देर है, सुन ले, अपनी बात को खत्म करूंगा। 12 मिनट हैं। सब्र से सुने, वक्त नाजुक है। मेरा पैगाम है तुमसे कि हिंदुस्तान के तुम किराएदार नहीं, तुम हिंदुस्तान के बराबर के शहरी हो और तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हो। तुम्हारा ताउन चाहिए, तुम्हारी दुआएं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा जोश साथ चाहिए, तुम्हारा होश चाहिए। क्या ताउन दोगे? क्या तुम्हारी ताकत दोगे? क्या तुम्हारा इत्तेहाद दोगे? अगर मैं आज इस आवाम से इत्तेहाद की अपील कर रहा हूं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किसी भी वजह से दूर होने वाले हर फर्द, हर मर्द, हर खवातीन, हर कायद से अपील करता हूं कि आओ
इस जमात में आ जाओ, वापिस आ जाओ। ये जमात तुम्हारी भी है, ये तुम्हारी थी, आओ। हर वो शख्स, हर वो मजलिस का चाहने वाला किसी वजह से नाराज है, किसी वजह से दूर है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी यहां खड़े होकर अपनी जमात और अपने इन कायदीन की तरफ से मैं माफी चाहता हूं, मगर ये कहना चाहता हूं कि खुदारा अपनी जात के लिए, अपने खुद के नफ्स के लिए जमात को कमजोर न करो। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। खुदारा, खुदारा आओ, मेरी बात को सुन लो। महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। तुम बादशाहगर हो। तुम क्या हो? बादशाहगर हो। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हो, जिसको चाहे तख्त पे औंधा लिटा सकते हो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या ना करा दे। महाराष्ट्र में 11.5% वोट के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी ने एक डील कर ली है। डील इसलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को 17 शर्तों की एक लिस्ट सौंप दी है। इस लिस्ट के 5 बड़ी शर्तें क्या हैं, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं। शर्त नंबर 1 क्या है? मुस्लिमों को 10% आरक्षण मिले। शर्त नंबर 2 कहती है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 रद्द हो। शर्त नंबर 3, मुस्लिमों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। शर्त नंबर 4 है इमामों और मौलानाओं को 15,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिले। शर्त नंबर 5 है आरएसएस पर प्रतिबंध लगे। और यह 5वीं शर्त ही सबसे अहम है। हो सकता है कि इसी से खुश होकर शरद पवार और कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड को यह कह दिया है कि सत्ता में अगर आए तो उनकी शर्तों पर फैसला लेंगे। ये पन्ना महाराष्ट्र में वोट बैंक हासिल करने वालों के लिए शर्तों की लिस्ट है। इस लिस्ट में लिखी शर्तों पर जिसने भी अमल किया उसके खाते में खटाखट 11.5% वोट आ सकते हैं। चुनावी राजनीति में अब तक राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन होता था, लेकिन ये पहली बार है जब वोट बैंक के लिए ही गठबंधन हो रहा है। ये अघोषित गठबंधन है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और महाविकास अघाड़ी के बीच। हम इसे अघोषित गठबंधन क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी समझिए। दरअसल ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के दलों को शर्तों वाली चिट्ठी सौंपी है। इस चिट्ठी में मुसलमानों के लिए अलग अलग कुल 17 डिमांड की गई हैं। इनमें मेन डिमांड है पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर कानूनी प्रतिबंध का कानून बनाने की मांग, 2012 से 2024 तक मुस्लिमों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के लिए 1000 करोड़ के फंड की मांग, मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए पीएम पर दबाव बनाए, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को जेल में डालने की मांग। इसके अलावा भी कई मांग हैं जिनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की सशर्त समर्थन की चिट्ठी मिलते ही शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस ने अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी। एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड को धन्यवाद दिया है और उनकी मांगों को पूरा करने पर सहमति जता दी है। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है। एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस ने जवाबी चिट्ठी में लिखा है, अगर वो सत्ता में आए तो उन शर्तों को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे।
कांग्रेस और शरद पवार की तरफ से रजामंदी ने उद्धव को धर्म संकट में डाल दिया है। अभी तक उद्धव समझ ही नहीं पा रहे कि उलेमा बोर्ड की चिट्ठी का जवाब कैसे दें और क्या दें। ऐसा लगता है कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से चिट्ठी मिलना बस एक कोरम था। शायद वोट बैंक के बदले प्रचार की तैयारी पहले से ही थी। अब तो मुस्लिम संगठनों की ओर से महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार की शुरुआत भी कर दी गई है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने पर्चे बांटकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत की है। दावा है कि 400 एनजीओ इस कैंपेन में उनके साथ हैं। यानी मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। उलेमा बोर्ड ने मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण कतई नहीं होने देंगे। अल्पसंख्यकों का धर्म के आधार पर आरक्षण ये संविधान सम्मत नहीं है। ऐसा जब भी प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी से इसका विरोध करेगी। महाराष्ट्र में एनडीए के साथ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की डील को बीजेपी वोट जिहाद का नाम दे रही है। उलेमा बोर्ड की शर्तों में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। उस पर भी बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को चुनौती दे दी है। न 9 मन तेल होगा और न जो है उनकी मांग पूरी होगी। उनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि चाहे वो बोर्ड हो और चाहे बोर्ड के कोई बाप हो, वो भी जो है वो संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते और न लगवा सकते। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की विवादित शर्तों के बाद महाविकास अघाड़ी की रजामंदी पर बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ये इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। उलमा ये बात को समझिए। मैं अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। वादा है महाराष्ट्र की सियासत में अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांदे से खांदा मिलाकर खड़ा रहेगा। औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, उस्मानाबाद हो या शोलापुर हो या मुंबई हो, अब अकबरुद्दीन ओवैसी आता रहेगा, जाता रहेगा, हर ओर पर नजर डालेगा।